दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार खराब हो रही है। लोगों का सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। धुंध की चादर में लिपटी राजधानी के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। हवा में घुला जहर लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। आंखों में जलन, गले में खराश जैसी स्वास्थ्य समस्याएं लोगों को हो रही हैं। सुबह और शाम के वक्त हवा में धुंध की परत साफ दिखाई दे रही है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। सुबह 7 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 दर्ज किया गया। दिल्ली ही नहीं, आसपास के इलाकों का हाल और भी ज्यादा खराब है। आज सुबह नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 485 और गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 543 दर्ज किया गया। योगी सरकार ने नोएडा और गाजियाबाद में पॉल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए बड़ा एक्शन लेते हुए डीजल ऑटो रिक्शा पर तुरंत प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर भारत के प्रमुख शहरों के सुबह की हवा में प्रदूषण यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पर अगर नजर डालते हैं तो देखिए, सबसे पहले बात दिल्ली के करेंगे। इसका तो आप जानते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 दर्ज किया गया, नोएडा में 485 दर्ज किया गया, गाजियाबाद में 543, गुरुग्राम में 400, चंडीगढ़ में 185, जयपुर में 323, इसके अलावा लखनऊ में 381, मुंबई में 318 और भोपाल में 325। यानी कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर में लोगों की सांसों पर संकट बना हुआ है और लोगों का कहना है कि उन्हें सांस लेने और आंखों में जलन की शिकायतें हो रही है। सुनिए। और देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने पिछले 27 सालों की बदहाली को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना यह है कि इसको खत्म करने के लिए बीजेपी लगातार काम कर रही है और इसी कड़ी में प्रदूषण से निपटने के लिए बड़ी संख्या में, आपको बता दें, जो RWAs को इलेक्ट्रिक हीटर वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही जिससे सर्दियों में खुले में आग लगाने वाले से जो धुआं होता है वो कम हो और उससे प्रदूषण कम हो। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली का युद्ध जो है, उस श्रृंखला में दिल्ली सरकार के द्वारा ये पॉजिटिव प्रयास एक और, जिसमें बायोगैस फ्यूल जो हमारे यहाँ लकड़ी जलाने से, जो कोयला जलाने से लगातार दिल्ली के प्रदूषण का एक इनपुट बनता है, उसको कम करने के लिए हमने आज ये प्रयास शुरू किया है कि हम दिल्ली में RWAs को 10,000 हीटर देंगे CSR के माध्यम से और जनता को ये प्रेरित करेंगे, कहीं भी किसी भी ब्लॉक में कहीं भी लोग, चौकीदार या बाकी लोग भी लकड़ी जला करके प्रदूषण का कारक ना बने। उधर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह कहा कि दिल्ली में ग्रेप 3 लगा हुआ है। यहां पर ग्रेप 3 का फेज 2 है, जिसमें 50% कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है। दिल्ली के सभी वाहन पर बॉर्डर्स पर निगरानी रखी जा रही है। सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया, हमारा बड़ा ही एक प्रयास है कि हम किसी भी तरीके जो कूड़ा करकट जलाते हैं उस पर रोक लगाएं। दिल्ली में जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स के माध्यम से बायोगैस फ्यूल जो जलाया जाता है उस पर रोक लगाने के लिए RWAs को हीटर्स दिए जा रहे हैं। कोई भी चूल्हे पर खाना बनाते हैं उसको रोकने के लिए इस तरह के कदम हमें सख्ती से उठाने होंगे। और उसके लिए हम ये नहीं किसी को कह रहे कि आप खुद खर्च करो, हम कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार आपके लिए खर्च करेगी। इसकी ऑपोजिशन ने यही करना है, ऑपोजिशन का दिया तो है। अरे जब तक पोल्यूशन, ऑपोजिशन दिल्ली में वही पोल्यूशन है सबसे बड़ा, तो क्योंकि वही तो ये बीमारी देखे गए हैं। हम तो उनसे पूछते हैं कि भाई अगर ये बीमारी नहीं थी तो ये आपने दी है, तो अगर आप इसको ठीक करके जाते तो हमें बीमारी ठीक ही ना करनी पड़ती, क्योंकि आप बीमार दिल्ली देके गए हैं, उसको हम तंदुरुस्त करने में लगे हैं। इसी बीच हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं और ज्यादा अपडेट लेकर। गौरव, आप बताइएगा, आप किस इलाके में मौजूद हैं, वहां का AQI कितना है? क्योंकि देखिए, सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप तो चल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो दिल्ली वासी हैं उनको राहत कब मिलेगी इस प्रदूषण से? बिल्कुल, देखिए, अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। और उसकी सबसे बड़ी जो वजह है, कहीं ना कहीं आप देखें कि ये जो लगातार निर्माण कार्य चल रहे थे, इसके अलावा हम पराली जलाने की बात करें, पंजाब की बात करें, वो एक बड़े हद तक जिम्मेदार ठहराया जाता था। लेकिन इन दिनों अगर राजधानी दिल्ली की मैं बात करूँ तो लगातार दिल्ली सरकार इस कवायद में लगी है कि अब इस पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए, कैसे कदम उठाए जाए। ग्रेप
ग्रेप 3 की पाबंदियां दिल्ली में लागू हैं और ग्रेप 3 की पाबंदियों में भी लगातार जो है वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं जो हैं वो दिल्ली सरकार ने अब शुरू की है। इसके अलावा जो हीटर देने की बात है, जितने RWA हैं 10,000 हीटर बांटे जाएंगे ताकि जो कोयले या लकड़ी जलाते हैं लोग उसको जलाना बंद करें, थोड़ी सी पॉल्यूशन में राहत मिले। और इस वक्त मेरी मौजूदगी कर्तव्य पथ पर है और कर्तव्य पथ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ का जो AQI है 380 के पार है, यानी हम कह सकते हैं 400 के आसपास वो पहुंचने वाला है। और ये तस्वीरें आपको मैं दिखा दूं यहाँ कर्तव्य पथ की, ये अभी अगर इस वक्त देखें 10:30 बजे का वक्त हुआ है और कर्तव्य पथ की अगर मैं बात करूं अमूमन चहल पहल देखने को मिलता था यहाँ पे। हालांकि रविवार का दिन है आज, तो लोग जो हैं वो ज़्यादातर घूमने फिरने ज़रूर यहाँ पर आते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा आपको लोग यहाँ पर बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। हालांकि थोड़ी देर पहले जो कर्तव्य पथ पे जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे दरअसल रह करके जो पानी का जो छिड़काव है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले इसको बंद किया गया है। तो ये जो रूटीन प्रक्रिया है पानी के छिड़काव की वो कर्तव्य पथ पे चल रही है और कोशिश ये की जा रही है कि जो AQI है उसको किस तरीके से इस हिस्से में जो सामान्य कैटेगरी में लाने की कवायद है वो यहाँ पर की जा रही है। हालांकि ग्रेप 3 की पाबंदियों की अगर बात करें तो ग्रेप 3 की पाबंदियों के तहत अब वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। डीजल इंजन से चलने वाले जो वाहन हैं, पुराने वाहन, उनको दिल्ली के अंदर बॉर्डर पर प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये सब तमाम कवायद चल रही, इन सब के बीच विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो अभी भी आप देखिए, एक तरफ अगर मैं बात करूं ये पूरा का पूरा पार्लियामेंट का जो हिस्सा है वो आपको नज़र आएगा। उसमें भी नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं इस वक्त तो आप देखिए दोनों ही तरफ जो विजिबिलिटी है ये आपको बेहद सामान्य सी नज़र आएगी। अमूमन हम ये कह सकते हैं मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पे हम खड़े हैं, 400 मीटर की दूरी है, लेकिन सामान्य जो एक विजिबिलिटी दिखनी चाहिए वो आपको नज़र नहीं आएगी। और जैसे जैसे अभी ठंड बढ़ेगी, मौसम विभाग का ये कहना है कि दिल्ली में जो कोहरा है, कोहरे की शुरुआत होगी, तो अब कहीं ना कहीं जब कोहरे की शुरुआत होगी और ऐसे में ये प्रदूषण वाली जो आपको ये चादर नज़र आ रही है, अगर ये दोनों रहते हैं तो सांस लेने में जो दिल्ली वासी हैं उनको और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पॉल्यूशन की जो चादर है वो आपको साफ नजर आ रही है। इस वक्त कोशिश की गई थी आर्टिफिशियल रेन हो तो शायद उससे कुछ हद तक आराम मिले, तो वो तो नहीं सफल हो पाया। लेकिन अब एकमात्र उम्मीद यह है या तो तेज हवाएं चलें या तो बारिश हो, जब जाकर कहीं आराम इस प्रदूषण से मिल पाएगा। तो मौसम विभाग का क्या कोई अनुमान है, बारिश को लेकर कोई संकेत है, या फिर अभी ऐसे ही जूझना पड़ेगा दिल्ली वासियों को इस गैस चैम्बर में? देखिए, अगर बात करें, लगातार सरकार अपने तरफ से कवायद कर रही है। क्लाउड सीडिंग की जो तैयारी है वो सरकार की तरफ से यहाँ पर पहले से ही एक ट्रायल जो है वो किया गया। अब अगर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग का ये कहना है कि दिल्ली की अगर हम बात करें, क्योंकि दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं है, दिल्ली आसपास के बाकी राज्यों के मौसम पर पूरी तरीके से निर्भर रहती है। अगर आने वाले दिनों में दिल्ली में मौसम बदलता है, जो बारिश जैसी स्थिति की संभावना नज़र आती है, हल्के बादल भी दिल्ली में छाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्लाउड सीडिंग कराने के लिए बहुत सही समय होगा। उसी का इंतज़ार यहाँ पर दिल्ली सरकार भी अपने तरफ से कर रही है। दिल्ली के कुछ हिस्से हैं जिनको चिन्हित भी पहले से करके रखा गया है। बुराड़ी की बात करें, वहाँ पर पूरी जो तैयारी थी क्लाउड सीडिंग कराने की, वो अपने तरफ से यहाँ पर सरकार ने तैयारी की थी और उसका एक ट्रायल भी यहाँ पर किया था। लेकिन अभी फिलहाल दूर दूर तक किसी प्रकार के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग का ये भी कहना है कि तेज़ हवाओं की अगर हम बात करें, दिल्ली में इस वक्त हवाएं भी बहुत तेज़ गति के साथ नहीं चल रही हैं। अगर तेज़ हवाएं चलें, बारिश भले ही ना हो, तो ऐसे में जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये जो पोल्यूशन की लेयर है, जो प्रदूषण लगातार ये चादर कहीं से कहीं तक कोई उम्मीद फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।